Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will be solving the problems of finding out moment of inertia. Okay, for that purpose we will understand what is given to us. Find out the moment of inertia of T section shown in figure about its horizontal centroidal axis. What is given to us? We need to calculate the moment of inertia for T section. Diagram is already given to us over here, and what we need to do is about horizontal centroidal axis. So you need to see precisely what is given to you, whether it's about horizontal centroidal axis or it's about vertical centroidal axis. So if you focus on the given data, you'll need to understand the very first thing is horizontal centroidal axis ना. अगर हमें इसके about निकालना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस सेक्शन की horizontal centroidal axis कहाँ से पास होती है, ठीक है, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले हमें सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना पड़ेगी, देन वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द थिंग वन बाय वन. सो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 आएगा. व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें पहले तो सेंट्रोइडल एक्सिस निकालनी है, राइट. उसके पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टी सेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. मतलब सेपरेट दी गिवन सेक्शन. व्हेन वी सेपरेट द गिवन सेक्शन, अब हम क्या करेंगे, वी विल सेपरेट द गिवन सेक्शन इनटू नंबर ऑफ सिंपल सेक्शंस. ठीक है, तो ये अगर मैं कहूँ, ये अगर टी सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट वन रेक्टेंगल एंड दिस वन इज द second rectangle, right? It is a combination of two rectangles. So we'll divide the given section into number of simple sections. I'll do it like this. Okay, so here I'll be giving the numbering as, ये है मेरा number 1 section, this is my second section. Okay, what we have done is we have divided the given section into number of simple sections. Then what we will do is we will calculate area x and y centroid of each section. What we will do is, हम क्या करेंगे, ईच सेक्शन मतलब अब हमारे पास क्या है, दो सेक्शंस है ना. तो अब दो सेक्शन के लिए हमारे पास दो एरिया आएंगे विच विल गिव अस A1 एंड A2. उसके लिए हमें निकालना है उसका एक्स एंड वाई सेंट्रोइड. एक्स एंड वाई सेंट्रोइड मतलब क्या होता है, फॉर दैट पर्पज यू नीड टू रिकॉल द कंसेप्ट कि जब आप किसी भी गिवन सेक्शन का सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, सो फॉर्मूला आपको सेक्शन किस तरीके का है उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं. ठीक है, फॉर दैट पर्पस इफ यू नीड टू चेक इट, यू कैन गो फॉर द वीडियो विच इज बीन पोस्टेड फॉर डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंट्रोइड ऑफ द गिवन सेक्शंस. ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. एरिया निकालना है, ये हमारा पहला सेक्शन है ना. तो पहले सेक्शन के लिए एरिया मतलब क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल है, राइट. रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला एज यू ऑल नो बी इंटू डी रहता है. तो अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूं, आई विल बी डिनोटिंग इट एज B1 इंटू D1. बी स्टैंड फॉर विड्थ जो कि है 100, डेप्थ स्टैंड फॉर 40. तो यहाँ पे हमारा एरिया कितना बना, कितना दिया है हमें mm में, राइट. सो आई विल बी डिनोटिंग इट एज 4000 mm स्क्वायर, राइट. ठीक है, नाउ फॉर द सेक्शन 2, B2 इंटू D2. अब B2 विड्थ ऑफ सेकेंड सेक्शन हमारी कितनी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है विड्थ, राइट. ये है विड्थ, ये है हमारी डेप्थ. यहाँ पे क्लियर कट आपको इतना डिस्टेंस दिया है तो नो नीड टू डिडक्ट. हाँ, अगर आपको ये वाला डिस्टेंस टोटल 190 दिया होता और आपको कहा होता क्वेश्चन में यहाँ पे वर्ड्स में कि ईच सेक्शन इज हैविंग अ डेप्थ और विड्थ ऑफ 40, तो ही आप इसको यहाँ पे 40 लेके माइनस करना पड़ता. ठीक है, बट अभी यहाँ पे क्लियरली हमको दिए हुए मेजरमेंट्स. सो हमारी विड्थ ऑफ सेकेंड सेक्शन है 40, डेप्थ ऑफ सेकेंड सेक्शन है 150. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 60 and so this will make it as 60,000
सॉरी 6000 mm²। ठीक है, ये आ गया A1 A2। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू कैलकुलेट द x1 x2, है ना, x point of the given section centroid, and we need to go for y1 y2। ठीक है, ओके। अब x1 स्टैंड्स फॉर व्हाट? अगर ये मेरा पहला सेक्शन है तो इस सेक्शन का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, x डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? y से। ठीक है, y डिस्टेंस y1 y2 हम अगर मेजर करें तो y कहाँ से मेजर करते हैं? x से। ठीक है, इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है दिस इज बीन मार्क्ड एज दी रेफरेंस एक्सिस, है ना। जब हमको सेंट्रॉइड मेजर करना होता है तो वी नीड टू हैव सर्टेन रेफरेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई आई हैव शोन ओवर हियर एक्स एंड वाई एक्सिस। फॉर दैट पर्पस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल सेज दैट अगर ये रेक्टेंगल है, ये उसकी विड्थ d है, डेप्थ d है, ठीक है, तो ये जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है दिस डिस्टेंस इज b/2, दिस डिस्टेंस इज d/2। ठीक है, सो अभी हमारे पहले सेक्शन के लिए अगर मैं कहूँ b1/2, ठीक है, तो b1/2 विड्थ कितनी है हमारी? 100/2 विच विल मेक इट एज 50 mm। ठीक है, अब अगर आप इस सेक्शन को देखो, आप जब इसे y एक्सिस से कट करें, ठीक है, जब आप किसी भी सेक्शन को अगर मैं इसे x से कट करूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है क्या? नहीं, है ना, दीज टू पार्ट्स आर नॉट सिमेट्रिक। लेकिन अगर मैं इसे y एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में सेंटर से कट करूं, सो दीज टू पार्ट्स आर सिमेट्रिक, राइट। सो अगर कोई भी एक्सिस के अबाउट आपका सेक्शन सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ द सेक्शन विल बी योर डायरेक्ट आंसर फॉर दैट। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक्स बार में बिना कैलकुलेट करे भी बता सकती हूँ द वैल्यू ऑफ एक्स बार मस्ट बी 50 ओनली, दैट यू कैन चेक। अगर मैं कहूँ आपको टी सेक्शन की जगह आई सेक्शन का एग्जांपल दूं, तो आई सेक्शन में अगर आपका ये जो फ्लांज है, अगर फ्लांज साइज सेम हो तो ये सेक्शन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होता है तो आंसर्स आपके क्या आते हैं? हमेशा द हाफ ऑफ दैट सेक्शन। सो अगर सिमेट्रिक सेक्शन हो तो हम सेंट्रॉइड का वैल्यू सीधे बता सकते हैं। ठीक है, अब उस चीज को हम यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे। सो फॉर x1 वी हैव डन b1/2 दैट इज 100/2। x2 के लिए हमारा b2 क्या है? विड्थ ऑफ सेकंड सेक्शन, ये है हमारी 40। अब आप देखोगे तो 40/2 करेंगे तो इतना ही मिलेगा ना, राइट। अब हमको चाहिए कहाँ से? रेफरेंस एक्सिस से, राइट। फॉर दैट पर्पस एक तो पहली बात आप इसको सीधे 50 लिख दो तो भी चलेगा, बिकॉज यू नो दैट कि y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो इसका x1 भी 50 ही रहेगा, x2 भी 50 ही रहेगा। ठीक है, बट हियर वी विल सी हाउ वी गेट इट एज 50। फॉर दैट पर्पस ये 100 है, ठीक है, 100 के सेंटर पॉइंट पे ये 40 का आपको विड्थ दिया है, इसका मतलब कि 100 - 40 दैट विल मेक इट एज 60। 60 कहाँ है? 60 का हाफ इस साइड पे है एंड 60 का हाफ अनदर साइड पे, राइट। मतलब ये बना 30 प्लस b/2, राइट। तो ये हमने कैसे लिखा है? अगर यहाँ पे हम डीप में लिखे तो 100 - 40/2 प्लस b2/2, राइट। सो 100 - 40/2 मतलब 60/2 प्लस b2/2 मतलब 40/2। सो 30 प्लस 20 विच विल अल्टीमेटली गिव अस एज 15। सो एज आई वाज सेइंग, है ना, कि इसका आंसर 50 ही आएगा, लेकिन बाय फॉर्मूला कैसे जाते हैं दैट आई हैव शोन यू ओवर हियर। सो बिफोर सॉल्विंग दिस यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 50। ठीक है, अब हम जाएंगे y1 y2 कैलकुलेट करने। y1 मतलब पहले सेक्शन का x एक्सिस से डिस्टेंस। तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं d/2, तो d/2 से तो ये डिस्टेंस है ना, मतलब इतना ही मिलना चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से। तो इसीलिए हमारे y1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? y1 इज इक्वल्स टू, व्हाट आई डू इज आई इरेज दिस फ्रॉम हियर, थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं, क्लियर समझ में आए इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं। सो y1 इक्वल्स टू, अब हमें कहाँ से जाना है? रेफरेंस एक्सिस से, मतलब पहले तो आना चाहिए 150 प्लस d/2, तो हमें मिलेगा y1, है ना, इसके सेंटर तक का ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 150 प्लस d1/2। तो डेप्थ ऑफ सेक्शन 1 कितनी है? 150 प्लस 40/2। ठीक है,
From this we get it as 170 mm. Similarly y2, अब y2 के टाइम पे जब आप देखोगे ये है आपका y2, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे ये और किसी चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सीधे सीधे d2/2, ठीक है। ऐड करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपके रेफरेंस एक्सिस दूर हो, ठीक है। सो व्हेन वी डू इट एज 150/2 विल गेट इट एज 75 mm, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यूज आ गई x1 x2 y1 y2। सो इससे अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट दी सेंट्रोइड, हमारा होल सेक्शन का सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करता है वो वैल्यू हम इससे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे होल सेक्शन का सेंट्रोइड जहाँ पे लाई करेगा उसके लिए हमें वैल्यू लगेगी, वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स बार, वी नीड द वैल्यू ऑफ वाई बार। तो हमें समझ में आएगा कि हमारा सेंट्रोइडल वाई एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, हमारी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कहाँ से पास हो रही है। एज आई अर्लियर सेज दैट वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो एक्स है, मतलब दिस विल बी डिनोटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बार, और एक्सेस जो मेजर करते हैं वो y है, मतलब दिस विल डिनोट द वैल्यू ऑफ y बार, ठीक है। सो टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज वी नीड टू यूज द फॉर्मूला, ओके। सो टू कैलकुलेट x bar we need to use the formula as summation ax upon summation of a, ठीक है। अब ax n I can write it as जितने नंबर ऑफ सेक्शन है आपको उन सब के लिए ऐड करना होता है, सिमिलरली ay n अपॉन समेशन ऑफ ए एन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ सेक्शन है, तो अगर 2 सेक्शन है तो 2 बार आएगा, 3 सेक्शन है तो 3 बार आएगा। नाउ इन दिस केसेस सर्टेन टाइम्स वी नीड टू डिडक्ट एज वेल। फॉर दैट पर्पस द अनदर वीडियो ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रोइड यू नीड टू रेफर दैट, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि माइनस साइन हम कब यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो अभी के केस में हमें कैलकुलेट करना है एक्स बार, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ सेक्शंस है 2, मतलब फॉर्मूला बनना चाहिए a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है। वंस आई पुट डाउन एवरी वैल्यू ओवर हियर, a1 हमारे पास है 4000, ठीक है। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 6000 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 4000 प्लस 6000। So when we solve it, you get the answer for x bar as 50 mm. As I say, you can see this. Once you solve it, this thing which I told you that if the section is symmetric, this answer you can easily get with that. Okay, ठीक है। So अब एक बार ये हो जाता है तो हमें और क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है y बार। y बार के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, ओके। अब जब हमें ये करना है तो अब हमें वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो विल गो समथिंग फर्दर, यहाँ पे मैं रख देती हूँ वैल्यू y बार इज इक्वल्स टू a1 इज 4000 मल्टीप्लाइड बाय y1 इज 170 प्लस a2 इज 6000 मल्टीप्लाइड बाय y2 इज 75 अपॉन 4000 प्लस 6000, ठीक है। When we solve this, we get an answer for y bar as 113 mm. So our answer for x bar is 50 mm and our answer for y bar is 113 mm. ओके। सो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें ये समझ में आ गया है कि इस सेक्शन की हमारी एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस लाई करती है रेफरेंस से 113 mm पे, ठीक है। और हमारी वाई सेंट्रोइडल एक्सिस लाई करती है रेफरेंस से 50 mm, ठीक है। ओके। अब हम देखेंगे कि हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले तो हमारे लिए ये जरूरी था कि सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है, ये हमने निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि अगर अभी आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ तक सॉल्व करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है कि हमारी हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एग्जैक्टली लाई कहाँ करती है, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, जहाँ पे अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करेंगे, ओके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में विल गो फॉर स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पहले तो मेन लिख लेते हैं, कैलकुलेट इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल
सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है। फॉर दैट पर्पस हमें अगर हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है, मतलब हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स। ठीक है। अब आई एक्स एक्स के लिए जैसे हमने सेंट्रोइड के टाइम पे देखा था कि दो सेक्शन है ना, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, तो एक्स एक्स के अबाउट इनर्शिया भी हमें दोनों सेक्शन का सेपरेटली निकालना होगा, जिसे हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई एक्स एक्स इज नथिंग बट आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू। अब इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए कि अगर मैं कहूँ आई एक्स एक्स वन किसी एक सेक्शन के अबाउट, तो वो होता है इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइड। ठीक है। अब उसके सेंट्रोइड के अबाउट मतलब कैसे डिनोट कर सकते हैं आप उसको, चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखती हूँ आई जी वन। ठीक है। पहले सेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये सेक्शन। ठीक है। फर्स्ट सेक्शन के लिए Ixx1 will be inertia about its centroid। अब इसकी सेंट्रोइड एक्सिस यहाँ से है, देखिए ना, ये इसका x था, ये इसका y है, तो अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस विल बी लाइक दिस। ठीक है। तो इनर्शिया अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू डिस्टेंस h स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला है जिसे आपको याद ही रखना होगा कि अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें तो आई एक्स एक्स वन विल बी आई जी वन प्लस ए वन एच स्क्वायर। ठीक है। ये फर्स्ट सेक्शन के लिए। सिमिलरली अगर मैं सेम चीज वाई के लिए लिखूं तो क्या चेंज हो जाएगा, आई वाई वाई वन इज इक्वल्स टू आई जी वन प्लस ए वन इंटू एच वन स्क्वायर। तो वन एंड द सेम थिंग है। आप जिस भी सेक्शन की बात कर रहे हो उसके लिए आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके लिए इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड जो होता है किसी भी सेक्शन के, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है। तो वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल है तो फॉर्मूला क्या है, सर्कल है तो फॉर्मूला क्या है। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन शेप ये जो फॉर्मूले है ये अलग अलग होते हैं। ठीक है। एरिया तो आपको पता है जो हमने पहले ऑलरेडी निकाला है। नाउ द थिंग इज एच, है ना, तो ये एच क्या है। सबसे पहले तो हम आई जी वन वाला पार्ट देख लेते हैं। तो आई जी वन फॉर फर्स्ट सेक्शन विल बी, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर मैं कहूँ कि कोई भी रेक्टेंगल हमें दिया है, ठीक है, उसके सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट उसके इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होती है उसकी विड्थ बी, ये है उसकी डेप्थ डी। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट, और ये जो वाई एक्सिस है इसके अबाउट। सो द फॉर्मूला फॉर आई जी ऑफ रेक्टेंगल इज बी डी क्यूब बाई 12। अगर आप आईजी या इनर्शिया निकाल रहे हो एक्स के अबाउट, ठीक है, और अगर आप इनर्शिया निकाल रहे हो वाई के अबाउट, द फॉर्मूला इज डी बी क्यूब बाई 12। अब मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि कब डी का क्यूब करना है कब बी का क्यूब करना है ना। फॉर्मूला इज नोन बट they got confused in this. So the short trick to recall this could be, ये है आपकी विड्थ। विड्थ को कौन सी एक्सिस कट करती है, वाई एक्सिस। जिसको कट करते हैं ना उसका क्यूब। तो जब मैं वाई की बात करूं तो किसका क्यूब आना चाहिए, बी का। जब मैं एक्स की बात करूं किसको कट कर रही है वो एक्सिस, डी को, तो किसका क्यूब आना चाहिए, डी का। सो इफ यू रिकॉल इट लाइक दिस तो गलती नहीं होगी। अब हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक्स के लिए, राइट। तो अब जो हमारा आई जी वन है दिस इज फॉर हम आर एक्स एक्सिस, राइट। तो द फॉर्मूला क्या होना चाहिए, किसको कट कर रहे हैं, डी को, मतलब डी वन क्यूब बाय 12, राइट। अब हमारा बी वन मतलब विड्थ ऑफ सेक्शन वन कितनी है, 100। डी कितना है हमारे पास, 40। सो 100 इंटू 40 क्यूब बाय 12। नाउ ए वन स्टैंड फॉर वॉट, एरिया ऑफ द सेक्शन, है ना। आई जी वन ए वन क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूं तो inertia about section 1 सेंट्रल। ठीक है। सेक्शन 1 के सेंट्रल के अबाउट इनर्शिया है। ए वन इज एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज एच वन क्या है। ठीक है। तो एच वन इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस बिटवीन
centroidal axis of whole section and centroidal axis of individual section. मतलब क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो डिस्टेंस बिटवीन, और क्या लिखते हैं, टू सेंट्रोइडल एक्सिस, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो दो सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस डिनोट करते हैं हम एच से। तो अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूं H1 बोलेंगे, दूसरे सेक्शन की बात करूं तो H2 बोलेंगे। ठीक है, अब दो सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब क्या, अभी हमने डिस्कस किया, ये पहला सेक्शन है तो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ होनी चाहिए, राइट। तो ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये जो हमने कैलकुलेट की है पूरे सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये H1 है। ठीक है, होप माई पॉइंट इज क्लियर, दैट ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है H1 इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड सेक्शन की बात करूं तो सेकंड सेक्शन से पास होने वाली सेंट्रोइडल एक्सिस और पूरे सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस रहेगा H2। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस है हम कैसे कैलकुलेट करते, विल सी दैट A1 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 4000 mm², है ना, 40 इंटू 100। रही बात H1 की, तो अभी मैंने आपको बोला पूरे सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना, पूरे सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पे लाई करती है, वाई बार। यहाँ से अगर आप देखो तो पूरे सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, वाई बार। और जिस सेक्शन की मैं बात करूँ, पहले वाले सेक्शन, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ लाई करेगी, Y1 पे ना। यहाँ से अगर मैं इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करूँ, कितने डिस्टेंस पे लाई करेगी, Y1 पे, राइट। तो उसको अगर हम यहाँ पे डिनोट कर दें, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये है x1, ये वाला मेरा डिस्टेंस है Y1। ठीक है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस बनता है, कैन आई राइट इट एज y बार माइनस Y1, या Y1 माइनस Y बार, वन इन द सेम थिंग है। क्यों वन इन द सेम थिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मूला में देखोगे तो H1 स्क्वायर है। जब आप स्क्वायर करोगे तो आप बड़े में से छोटी क्वांटिटी माइनस करो या छोटे में से बड़ी क्वांटिटी माइनस करो, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू मेक इट स्क्वायर, राइट। तो आंसर तो प्लस ही आने वाला है। ठीक है, इसलिए Y1 माइनस Y बार स्क्वायर या Y बार माइनस Y1 स्क्वायर विल गिव अस द सेम थिंग। तो ये जो जनरलाइज थिंग हमने लिखी है, सेम अगर मैं कहूँ आपको, अब H2 के लिए क्या चेंज आ जाना चाहिए, तो H2 के लिए यहाँ जाना चाहिए y बार माइनस Y2 स्क्वायर, दैट्स इट। वो भी कैसे होगा चाहिए तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। समझो कि ये मेरा सेकेंड सेक्शन का सेंट्रोइड है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना बनेगा, Y2। ठीक है, अब मुझे चाहिए है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला, मतलब ये है y बार, इतना है Y2, मतलब y बार माइनस Y2 अगर मैं करूं तो ये बचा हुआ सेक्शन का डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। ये है y बार, ये है Y2, तो ये डिस्टेंस बना y बार माइनस Y2। होप इट्स क्लियर टू ऑल। सो अब हम ये सेम चीज से सेकेंड वाले सेक्शन के लिए भी सॉल्व करेंगे। अभी हमने फर्स्ट के लिए जो लिखा है वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज 113 माइनस y1 वॉज हाउ मच, y1 की वैल्यू थी हमारी 170 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम समझ रहे हैं, इसीलिए हमने इसको हर एक चीज को सेपरेटली लिखा है इन द फॉर्मूला। अब पेपर में डायरेक्टली यहाँ पे ये जो लिखा है ना अपने, इसको आई विल बी गिविंग इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो यू कैन डायरेक्टली गिव द वैल्यूज ऑफ Ixx1 प्लस Ixx2 सीधे सीधे, और आप उसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा उसके बेसिस पे अगर मैं Ixx लिखूं तो सेकेंड सेक्शन के लिए Ig2 प्लस A2H2 स्क्वायर, राइट। अब Ig2 सेकेंड सेक्शन के लिए B2, किसको कट करता है, x d को, इसीलिए D2 क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया फॉर सेकेंड सेक्शन वॉज 6000 इंटू H2 की जगह हम क्या लिखेंगे, y बार माइनस Y2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं अब होल फॉर्मूला फॉर Ixx को यहाँ पे लिखूं तो Ixx1 प्लस Ixx2, जहाँ पे Ig1 प्लस A1
into h1 square plus ig2 प्लस e2 इंटू h2 स्क्वायर। ये आता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक मेजर फॉर्मूला, जहां पे अब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे। ओके, तो 100 इंटू 40 क्यूब बाय 12 प्लस 4000 मल्टीप्लाइड बाय वाई बार माइनस वाई वन। वाई बार कितना है 113, वाई वन हमारे पास कितना है 170 स्क्वायर। दिस विल गिव अस ix1 plus in bracket bdq means 40 into 150 cube by 12 plus 6000 multiplied by y bar 113 minus y2. What was the value of y2? It is 75. तो ये आ जाएगा हमारा सेकेंड, राइट। जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, सो फॉर दिस वी गेट इट एज 5। अब हम एक एक चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दीज आर द वैल्यूज विच वी गेट। अभी मैंने क्या कर लिया, सिर्फ बी डी क्यूब बाय 12 ना, उतने टर्म को मैंने सॉल्व कर लिया है। सो ये मैंने क्या किया, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा। अब जब मैं इस पूरे ब्रैकेट को ऐड करती हूँ, सो एट लास्ट फॉर आई एक्स एक्स आई गेट द आंसर एज 3.344 multiplied by 10 raised to 7 mm raised to 4. So my final answer is in the form of, you sometimes get the value into 10 raised to power 6 into 10 raised to power 5. No need to worry about it. Inertia answers are that much large only. ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है आई वाई वाई के लिए, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। अभी हमें क्वेश्चन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूछा था, इसीलिए हमने यहीं तक सॉल्व किया है। फॉर प्रैक्टिस यू कैन फर्दर सॉल्व इट अबाउट वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस एज वेल, जिसके अंदर क्या चेंज जाएगा, वी विल बी कैलकुलेटिंग आई वाई वाई, ठीक है, which will give us the IYY1 plus IYY2. ठीक है, I'll be explaining the steps below this, which will make you understand how to solve it. You can go further for the solution. देखिए, तो अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करना चाहूँ तो आई वाई वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई वाई वाई वन प्लस आई वाई वाई टू। इट्स जस्ट सिमिलर टू दैट विच वी हैव सॉल्व राइट नाउ। Now IYY must be IYY1 means IG1 for first section about y axis है, अभी उतना ही चेंज आएगा A1 H1 square, ठीक है, प्लस IG2 प्लस A2 H2 स्क्वायर। अब यहाँ पे चेंज क्या आ जाएगा, हमारा बी डी क्यूब बाय 12 है ना। तो अब जब मैंने y एक्सिस की बात की, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, किसको कट कर रही y एक्सिस, b को, राइट। तो फॉर्मूला हमारा IG1 का चेंज हो जाएगा, वो आना चाहिए डी बी क्यूब बाय 12, इतना ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से हमारा आ जाना चाहिए db cube by 12 for section 1 plus 4000 multiplied by x bar minus x1। तो इन जनरलाइज फॉर्मेट में आप याद रखें तो आई वाई वाई हो तो x बार माइनस x1 लेते हैं, x x हो तो y बार माइनस y1 लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे d2 क्यूब बाय 12 प्लस 6000 मल्टीप्लाइड बाय x बार माइनस x बार माइनस x2 स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हमारे सेक्शन के लिए। b कितना है, d कितना है देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन के लिए हमारा b है 100, d है 40, राइट। तो इसका मतलब 40 इंटू 100 क्यूब बाय 12 प्लस
4000 multiplied by x bar was 50 minus 50 square, right? प्लस सेकेंड सेक्शन के लिए हमारी डेप्थ कितनी है 150, विड्थ कितनी है 40, मतलब आना चाहिए 150 इंटू 40 क्यूब बाय 12 ई क्यूब है ना, प्लस 6000 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 50 स्क्वायर। तो अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व करें ना, आप ये देखेंगे तो ये तो 50 माइनस 50 मतलब ये वाला टर्म तो वैसे भी जीरो ही हो जाना है ना। तो सिर्फ हमको इतनी ही वैल्यू कैलकुलेट करनी जो कि सीधे हमें आंसर दे देगा फॉर आई वाई वाई। सो दिस इज वेरी इजी टास्क टू डू। सो एज आई से कि ये वाली टर्म तो हो गई पूरी जीरो, ये वाली टर्म भी पूरी हो गई जीरो। तो जब हमने सिर्फ 40 इंटू 100 क्यूब बाय 12 प्लस 150 इंटू 40 क्यूब बाय 12 सॉल्व किया, वी गेट द आंसर एज 413333 5 times 3.33 mm raised to 4. So if I want to express it in the term of 10 raised to power, so what I'll do is 1 2 3 4 5 6, so 4.133 into 10 raised to 6 mm raised to 4 will be my answer for IYY. ठीक है, so from this I hope you all have understood how to calculate the inertia for rectangular section. ठीक है, तो हमने देखा कि आई एक्स एक्स कैसे निकालते हैं, आई वाई वाई कैसे निकालते हैं। तो ये सारी स्टेप्स यहाँ पे क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। थैंक यू। Hope you all have understood the problem clearly. So for any query you can comment in the given section, कोई problem है तो, and please like and subscribe my channel. Thank you.